यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के दौरान। युद्ध कितना बड़ा हो रहा है इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि साल भर के अंदर में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जितना बम नहीं गिराया था उतना बम इजराइल 6 दिन के अंदर अंदर में गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर गिरा चुका है। लगभग 6000 मिसाइलें और रॉकेट दाग चुका है अब तक आम नागरिक के खिलाफ और गाजा के खिलाफ, जिसका कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। आपको बता दूं कि जो गाजा है, जो फिलिस्तीन है, उसके ऊपर खाना बंद है, पानी बंद है, यहाँ तक बिजली भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है कि भूखे प्यासे और प्लस उस लाशों का ढेर में वो लोग जी कैसे रहे हैं। असल में जीगरा उसको कहते हैं, भूखे प्यासे अंधेरा कयामत जैसा मंजर लाश के साथ में रात बिताना कैसा होगा। आपको सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बता दूं कि इस पहले से पावरफुल देश है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन अमेरिका का भी फुल सपोर्ट है। अब तक अमेरिका 4 जहाज, मिसाइल और रॉकेट भेज चुका है इजराइल को। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अभी तक गाजा और फिलिस्तीन के तरफ से अभी तक कोई करारा एक्शन नहीं लिया है। यहाँ तक के नाम के लिए सिर्फ कहा जाता है कि 57 कंट्री मुस्लिम है, नाम के लिए 57 कंट्री कहा जाता है, काम के लिए एक भी नहीं है। और कौन बोला और कौन नहीं बोला ये वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन ऐसा बंदा है जो इजराइल को धमकी तक भी दिया है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि मिसाइल तो भेज ही रहा है और खुद अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर लोयर ईस्टिन ने गए थे इजराइल गए थे, तो पूरी शायद ये दुनिया को उम्मीद थी 1% कि इजराइल को समझाएगा, बुझाएगा और ये हमले रोकने के लिए कहेगा, मगर हुआ बिल्कुल ही उसका उल्टा। आपको बता दूं कि जो फिलिस्तीनियों को आईएस से भी खतरनाक बताया है अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर ने। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इस हमले में, इस जंग में हम इजराइल के साथ है, मदद की गई है और भी मदद करेंगे और ज़रूरत आने पर और भी मदद किया जाएगा। मिसाइल के साथ पैसा कौड़ी जो भी चीज़ से मदद हो किया जाएगा और करेंगे। ये वीडियो आप खुद देख लीजिए। The USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group is now in the region, led by the largest aircraft carrier in the world. We've augmented U.S. fighter aircraft squadrons in the Middle East, and the U.S. Department of Defense stands fully ready. अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर लोयर ईस्टिन ने कहा है, इसीलिए तो इजराइल टेंशन नहीं ले रहा है भाई, अनाधुन दागे जा रहा है। नहीं कोई कुछ नहीं कोई बोल रहा है और नहीं कोई सुन रहा है। और एक चीज़ मैं अब बता दूं कि यहाँ तक कि बहुत ऐसे कंट्री है जो अमेरिका के डर से या अमेरिका की वजह से भी खुलकर नहीं बोल रहे इजराइल के खिलाफ। यहाँ तक कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका है और वहीं गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ में कोई भी कंट्री नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया गया है। नाक वाली बात यह है, अरब कंट्री इस हमले में और इस दौरान, इस जंग के दौरान कोई भी एक्शन वाली बात या कोई भी समझौता वाली बात अब तक नहीं की है। यहाँ तक कि तो गाजा और फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल हमला कर ही रहा था, प्लस सीरिया पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। सीरिया का 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरीके से तबाह किया है कि ना वहाँ से कोई प्लेन टेक ऑफ कर सकता है और ना ही वहाँ से कोई प्लेन लैंडिंग कर सकता है। इस तरीके से इंटरनेशनल हवाई अड्डा को तबाह किया है इजराइल ने। उसमें एक है दामिस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक है एल्पो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि यही हमला से कुछ घंटों पहले ईरान का विदेश मंत्रालय सीरिया में आ ही रहे थे कि इसी दौरान इजराइल ने हमला कर दिया है सीरिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ईरान का विदेश मंत्रालय लैंडिंग करने वाला था, उसी एयरपोर्ट पे इजराइल ने हमला कर दिया है। फिलहाल ईरान का विदेश मंत्रालय को बीच में ही उसको घूमना पड़ा, लौटना पड़ा।
और शायद इजराइल ने ये हमला जानबूझकर किया है। आपको एक बड़ी खबर और बता दूं कि सीरिया के दौरान तो ईरान का विदेश मंत्रालय नहीं जा पाए। ईरान का विदेश मंत्रालय लेविलान पहुंचे थे और हसबुल्लाह के लीडर से हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की ईरान का विदेश मंत्रालय के दौरान कुछ बातचीत हुआ और इस बातचीत के दौरान हसन नसरुल्लाह ने कुछ ऐसा कह दिया है कि इजराइल भी घबरा गया है। घबराने वाली बात ही बोल दिया है बंदा ने कहा है कि जब भी इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने का एक वक्त आने पर इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। फिलहाल तो यही हवाई बात चल रही है, आगे क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ करके दिखाइए तो ही होगा, क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर इतना बुरा हाल हो चुका है कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि लेविलान के ऊपर भी हमला हुआ है, थोड़ा बहुत गोली बम बारूद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेविलान के झड़प में गोली बारूद में एक मीडिया पत्रकार मारा जा चुका है। बारूद के दौरान रिपोर्टर का एक पत्रकार मारा गया है जो रिपोर्टिंग कर रहा था, मगर उस हमले के चपेट में आ गए और जैसे ही हमला हुआ तो कैमरा का कुछ मिट्टी एकदम धुंधला सा हो गया। ये आप खुद देख लीजिए कि कैसा अचानक खौफनाक मंजर था। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल मीडिया का एक रिपोर्टर मारा गया। अमेरिका ने पुलिस छूट दे चुका है इजराइल को।